प्रश्न नंबर 1, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 जनवरी से मार्च तक का है। ऑप्शन नंबर दूसरा है अप्रैल से जून है। ऑप्शन नंबर तीसरा है जुलाई से सितंबर है। या ऑप्शन नंबर 4 है अक्टूबर से दिसंबर है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से केवल दिसंबर तक ही होता है जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, उसे चुनिए जो औरों से भिन्न हो। इसका मतलब क्या है? ये आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो एक अलग है ना वो चुनना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोल। ऑप्शन नंबर दूसरा है पैराफिन मोम। ऑप्शन नंबर तीसरा है ग्रीस। ऑप्शन नंबर 4 है कोयला। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कोयला। क्यों? क्योंकि देखो बाकी के सारे जो पेट्रोल है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, केवल कोयला होता है जो बिल्कुल साबुत होता है और जिसे ईंधन के प्रयोग में जला के किया जाता है। तो बाकी सारे जो ऑप्शन तीन जो दिए हुए हैं वो सारे लिक्विड में हैं और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ना ठोस रूप में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु घंटे का समय लगता है। इसका मतलब क्या है? जो एक पश्मीना शॉल जो होती है ना जो भेड़ के से बालों से बनाई जाती है वो बहुत गर्म होती है, तो उसको बुनने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर 1 10:200। ऑप्शन नंबर दूसरा है 6:250। ऑप्शन नंबर तीसरा है 6:200। ऑप्शन नंबर 4 है 10:250। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 10:200। इसका जो है 10:200 तक का समय लगता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चौथा, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। इसका मतलब क्या है? जो तरुण भारत का जो संघ है वो जो समूह है वो किस चीज से संबंधित है, वो क्या कार्य करते हैं? तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में जरूर एक आता है। ऑप्शन नंबर 1 पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। या तो ये है कि वो जो पुरानी जो झील होती है उनको क्या है वो पुनर्निर्मित करते हैं, मतलब उनको जो जो टूटी हुई होती है उनको दोबारा से सही करके बनाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से है। क्या मतलब है? जो विशेष रूप से जो मतलब अच्छे जो सही बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं उनको क्या है मदद करते हैं वो। ऑप्शन नंबर तीसरा है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। ये क्या है? जो स्कूल में जो दोपहर में मिड डे जो मील का भोजन मिलता है तो ये जो संस्था है वहाँ पर भोजन उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर 4 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। या फिर क्या है जो आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर होते हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो उनकी क्या है वो सहायता करते हैं, वो मतलब बिना पैसों के कोचिंग चलाते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। हमेशा याद रखना जो तरुण भारत जो संघ है संस्था है वो जो पुरानी जो झीलें होती है ना वो उनको दोबारा से निर्माण करवाते हैं, उनको बिल्कुल सही बनाते हैं जो जितनी भी झीलें होती है जो पुरानी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान की विशेषताएं चुनिए। इसका मतलब क्या है? जो लेह और लद्दाख में जो मकान बने होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, तो उनकी ना मकानों की विशेषताएं बताएंगे आपको, ऑप्शन में देंगे तो आपको वो चुनने हैं कि कौन से मकान किस टाइप के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सब तरीके के मकान बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। तो मतलब क्या है? पेड़ से बने हुए जो होते हैं वो तने होते हैं उनकी लकड़ी की जो है ढालू छतें बनती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं। तो क्या है? निचली की जो उनकी फर्स्ट फ्लोर की जो मंजिल होती है उनमें ना बिल्कुल भी कोई खिड़की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसका देखो बिल्कुल जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्यों ठीक है? क्योंकि देखो उनकी जो मकान बने हुए होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, वो उनकी देखो निचली मंजिल में कोई उनकी खिड़की नहीं होती उनके मकान के अंदर, और देखो पत्थर मिट्टी और चूने से बनी हुई दीवारें होती है उनकी और लकड़ी के उनके फर्श होते हैं। तो उनके जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई वो तनों से बनी हुई नहीं होती है, वो ना उनकी जो पत्थर मिट्टी से बने हुए होते हैं। तो हमेशा आप ऑप्शन को ध्यान रखना जब पढ़ते वक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6,
एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, इसका मतलब क्या है, जब एक ही फसल को आप बार बार मतलब खेतों के अंदर लगाते रहते हैं कि एक ही फसल को, जैसे बार बार अगर आपने गेहूं की खेती करी है तो जब भी करोगे आप गेहूं की खेती करोगे, तो उससे क्या है, अगर एक ही बार को अगर हम बार बार फसल लगाते रहेंगे तो क्या होती है, जो मृदा होती है ना, जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, उसको बंजर टाइप की होती है, उसमें ना उपजाऊपन ना खत्म हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि जो खेती होती है वो बदल बदल के की जाती है, लेकिन एक ही खेती की जो करते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि आपकी वो मिट्टी कैसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक उपजाऊ बन जाती है, ऑप्शन नंबर दूसरा है बंजर हो जाती है, ऑप्शन नंबर तीसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही फसल को अगर आप बार बार एक ही ज़मीन पे लगाते रहोगे तो वहाँ की जो भूमि होती है वो ना बंजर बन जाती है, वो फिर किसी योग्य नहीं रहती है। तभी तो ना हमेशा खेती ना बदल बदल की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो मधुबनी जो चित्र होते हैं ये ना बिहार में बनते हैं, ये बिहार की फेमस पेंटिंग है, और जो वहाँ पे हमेशा हर घर में मधुबनी चित्र ही बनाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो उनके जो चित्रकार द्वारा जो उपयोग में करने वाले जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक, विशेष प्रकार से बने पोस्टर के कोई रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये ना चावलों को पहले भिगो के फिर उनको पीस के और फिर उनके अंदर रंग मिला के वो बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, और बिहार की सबसे ज़्यादा फेमस जो पेंटिंग है वो मधुबनी पेंटिंग है। इसका यहाँ तक कि अब तो स्पेशल इसका एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जिसमें मधुबनी प्लेटफॉर्म भी है, मतलब बिहार के अंदर ही, और सारे में जो उसके बिहार के जो प्लेटफॉर्म पे पूरी मधुबनी ही चित्रण किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो इसका जो है ये चावलों से बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। इसका मतलब क्या है, कौन सा रोग है जो सिर्फ मच्छरों से ही फैलता है। ऑप्शन नंबर एक मलेरिया, डेंगू, हैजा, ऑप्शन नंबर दूसरा है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर तीसरा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर 4 है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है वो मच्छरों से फैलने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। इसका मतलब क्या है, जो पेट्रोल के जो होते हैं अभिलक्षण होता है, पेट्रोल कैसा होता है, पेट्रोलियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसके लक्षण बताइए। ऑप्शन नंबर एक, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव होता है, ऑप्शन नंबर 4 है बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक। क्यों? वो बदबूदार होता है जो पेट्रोलियम होता है, और गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर जो एक है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, अल-बिरूनी किस देश से आया उसका नाम है। जो अल-बिरूनी है वो कौन से देश से आया था, जिसका नाम मतलब अल-बिरूनी पड़ा था, तो वो कौन से देश से आया था। ऑप्शन नंबर एक अफगानिस्तान से आया था, ऑप्शन नंबर दूसरा है बांग्लादेश से आया था, या ऑप्शन नंबर तीसरा है उज्बेकिस्तान से आया था, या ऑप्शन नंबर 4 है ओमान से आया था। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वो उज्बेकिस्तान से आया था। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान से आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सीटेट के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, जिससे कि सीटेट को आपको समझना, उन प्रश्नों को समझना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि देखो, जो सीटेट होता है वो ये नहीं मांगता है कि क्या कहते हैं कि आपने कोई याद किया, लर्न किया है और वही आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं, सीटेट क्या है, आपको जैसे कि ऑप्शनली है, अगर पैडागोजी है तो वो क्या समझ के आपको समझनी है, क्योंकि वो ऑप्शन की फेरबदल करेगा सीटेट। लेकिन क्या है, आपको
क्वेश्चन का अर्थ पता होगा कि ये पूछना क्या चाहता है, तो आपको वही ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा। तो इसलिए आपको समझ के याद करना है, समझ के पढ़ना है, हर एक टॉपिक को समझ समझ के ही आपको क्लियर करना है। और मैं आपको यहाँ पे ईजी से ईजी मेथड में समझाऊंगी।